पर्सपेक्टिव के लिए हिंदी में कौन सा शब्द सही है, परिप्रेक्ष्य या परिप्रेक्ष्य? सही शब्द है परिप्रेक्ष्य। लेकिन मैं जानती हूँ कि हिंदी वाली मीतू चैनल को देखने वाले सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं होंगे। आप जानना चाहेंगे कि परिप्रेक्ष्य ही सही क्यों है। देखिए, जब हम इस शब्द के टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है परिधन प्रेक्ष्य। परि एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों ओर, इधर उधर, इर्द गिर्द इत्यादि। जैसे किसी कैंपस को परिसर कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वह किसी भवन आदि के चारों ओर की भूमि होती है। तो परि का अर्थ हमने जाना चारों ओर। अब देखिए प्रेक्ष्य शब्द को, इसके मूल में है संस्कृत की ईक्ष धातु। ईक्ष धातु का अर्थ होता है देखना। इससे बनने वाले अनेक शब्दों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे समीक्षा, निरीक्षण, अंकेक्षण, परीक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, प्रतीक्षा। इन सभी शब्दों में ईक्ष धातु है। इन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं सभी शब्दों में देखने का भाव भी निहित है। तो हम आते हैं प्रेक्ष्य पे। प्रेक्षक का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना। जैसे प्रेक्षक किसे कहते हैं? ऑब्जर्वर को कहते हैं। जो नाट्यशाला में नाटक देखने जाता है उसे कहते हैं, और नाट्यशाला को कहते हैं प्रेक्षागृह। चलिए, हम बात कर रहे थे प्रेक्ष्य की। तो प्रेक्षा का अर्थ हुआ ध्यानपूर्वक देखना। तो प्रेक्ष्य का अर्थ क्या हुआ? प्रेक्ष्य का अर्थ हुआ ध्यानपूर्वक देखने योग्य। तो परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या हुआ? परिप्रेक्ष्य का अर्थ हुआ अपने अनुभवों, अपनी पृष्ठभूमि इत्यादि के आधार पर चारों ओर चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखना, सभी चीज़ों को समाहित करते हुए, सम्मिलित करते हुए किसी बात पर विचार विमर्श करना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पर्सपेक्टिव और हिंदी में परिप्रेक्ष्य। तो यह था परिप्रेक्ष्य शब्द का अर्थ और उसकी व्याख्या। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है या इस चैनल की सामग्री पसंद आती है तो मेरा अनुरोध है, कृपया इसे दूसरों से भी साझा करें। धन्यवाद।